हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा हूं और मैंने मेरी जर्नी पूरी बताई हुई है। पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमने एडमिशन लिया, किस तरीके से हमारी क्लासेस हुई, ट्राइमेस्टर 1 सेकेंड कब, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह, हमारे 15 मंथ जो कंप्लीट हो गए। मैंने सब चीज़ें बताई हुई है, आप सारे वीडियोज मेरे देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखे हैं। आज मैं आपके लिए एक मतलब ये मान लो कि बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें आपको एक्चुअलिटी पता चलेगी कि हमारे साथ क्या क्या। वैसे मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन आज मेरा फ्रेंड है विमल और ये हमारे क्लासमेट ही हैं, हमारे साथ में पढ़ते हैं। इनका प्लेसमेंट हो चुका है, तो ये आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अगर आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम फेस करी वो प्रॉब्लम न्यू कमर्स को और जो जूनियर्स को फेस नहीं करनी पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब आपका जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, और आपको वैसे तो सारी क्वेरी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं। अब ये विमल है, विमल भट्ट। आप अब ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ हुआ। हाँ बताओ विमल। हेलो गाइस, मेरा नाम विमल भट्ट है और शुभम और मैं एक ही कॉलेज से एमबीए कर रहे हैं, सनस्टोन यूनिवर्सिटी से। और हमको 2 साल होने ही वाले हैं बस एमबीए करते करते, और हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। जैसा कि शुभम ने आपके साथ पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रखा है कि उसका अभी तक का एक्सपीरियंस सनस्टोन यूनिवर्सिटी में कैसा रहा है, पर मैं आज एक्चुअल में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा सनस्टोन में कैसा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा यहाँ एडमिशन लेना वर्थ है कि नहीं। जर्नी बताता हूँ कि मैंने यहाँ एडमिशन कैसे लिया सनस्टोन में। तो फैब में मैंने अपना मैट का एग्जाम दिया था। उसको क्लियर करने के बाद मैं एमबीए के लिए कॉलेज ढूंढ रहा था काफी सारे। तो मुझे एक दिन सनस्टोन यूनिवर्सिटी के एक काउंसलर का कॉल आया, तो उन्होंने मुझे सनस्टोन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बारे में बताया। तो मुझे उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट काफी पसंद आया। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा और अपना एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट करूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में। तो उसके बाद मैंने फॉर्म फिल किया अपना ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाकर। उसके बाद मेरा एक असेसमेंट हुआ जो कि ऑनलाइन ही हुआ। उसके बाद मैंने वो क्लियर किया और फिर मेरा एक फाइनल इंटरव्यू हुआ, वो भी मैंने क्लियर किया। फिर मेरा फाइनल कंफर्मेशन मिल गया कि आपका एडमिशन हो चुका है। उसके बाद सितंबर से हमारी क्लासेस चालू हुई, जो कि कोविड के कारण हमारी ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जनवरी तक चली, जिसमें हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया था। फिर फरवरी आया तो उसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई है। ठीक है, तो 1.5 महीने हमारी ऑफलाइन क्लास चली, बट उसके बाद कोविड की वजह से हमारा फिर से ऑफलाइन क्लासेस हो गई। उसके बाद हमारा फिर आधा जो सेकंड सेमेस्टर था वो आधा ऑनलाइन चला, फिर आधा ऑफलाइन चला। उसके बाद मई में हमारे समर इंटर्नशिप शुरू हो गई थी। काफी सारी कंपनीज आई। एक ऐप है सनस्टोन का हब, उस पर बहुत सारी कंपनीज आती रहती है। तो वो आपकी मर्जी है, आप किसमें अप्लाई करना चाहते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने भी बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया। उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया था। फिर मैंने 2 मंथ की अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। 2 मंथ की इंटर्नशिप मेरी जुलाई में। मंथ की समर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद हमारा ट्राइमेस्टर 3rd चालू हुआ। ठीक है, उसमें हमारी क्लासेस सुबह 9 बजे से रात तक चलती रहती थी। तो उसमें हम पूरा परेशान हो जाते थे क्लास ले लेके, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लासेस चलती रहती थी। क्योंकि एमबीए में तो आपको भी पता है कितना सारा कोर्स होता है, तो हमारी क्लासेस बहुत लंबी चलती थी। पर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो हमको बहुत डिफिकल्टीज भी आती थी, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे थे। बट हमारी फैकल्टीज ने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट्स यूज किए हमको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, जिससे कि हमको प्रैक्टिकल चीजें भी इजिली समझ आ जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमने अपना सक्सेसफुली ये ट्राइमेस्टर 3rd कंप्लीट किया। देन हम गए ट्राइमेस्टर 4 में। वो भी ऑनलाइन चला कोविड के कारण, बट उसमें नए नए सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिले जो कि हमारे आगे यूज होने वाले थे, जो कि स्पेशलाइजेशन में आने वाले थे। तो नए कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किए। तो उसमें भी काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको पता नहीं रहता उनके बारे में। पर हमारी फैकल्टीज ने हमको अच्छे से पढ़ाया, जिससे कि हमारे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि हमको आगे कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। हमारे 2 से 3 दिन के सेशन भी हुए कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी फील्ड सुटेबल है। तो हमारे काउंसलिंग सेशंस हुए 2 से 3 डेज के। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमको कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए। 3rd ट्राइमेस्टर के बाद जब हमारा 4th ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले हमको स्पेशलाइजेशन अपनी चूज करनी थी।
तो मैंने फिनेंस को अपनी मेजर स्पेशलाइजेशन चूज किया और ऑपरेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स मैंने माइनर स्पेशलाइजेशन ली। मैंने काफी कंसल्ट किया था अपनी टीचरों से। हमारी टीचर्स ने मेरे को फुल सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाँ आप इस फील्ड में अच्छे हो तो आपको इस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। उसके बाद मैंने ये तीनों स्पेशलाइजेशन ली और हमारा ट्राइमेस्टर 4 स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें भी हमने अच्छे से पढ़ा। वो हमारा जनवरी तक ऑनलाइन चलता रहा। हमारे फिर उसमें ऑफलाइन एग्जाम्स हुए। ठीक है, वो भी हमने क्लियर किए। अभी जस्ट हमारे खत्म हुए 4th ट्राइमेस्टर के एग्जाम और अभी हमारा 5th ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब जैसा कि आपने देखा कि भाई विमल ने अपनी सारी चीजें बताई, भाई कैसे कैसे क्लास हुई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है वैसे के वैसे सेम, मतलब मैंने जो एक्चुअल रिव्यू दिया है वो की वो रिव्यू है ना। अब जानते हैं अपन जैसे प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज कॉल्स आते हैं कि प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, प्लेसमेंट का क्या चल रहा है। तो अब मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ, जिनका जो कि विमल का प्लेसमेंट हो चुका है। तो वो आपको सारी चीजें बताएगा प्लेसमेंट किस तरीके से हुआ और प्लेसमेंट में क्या क्या परेशानी आई, भाई प्लेसमेंट में इन्होंने कैसे हेल्प की हमारे, और ये सारी चीजें बताएगा। बताओ विमल। हाँ, तो अब प्लेसमेंट्स की बात करते हैं। तो हमारे प्लेसमेंट्स नवंबर से स्टार्ट हो चुके थे। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक ऐप है हब नाम से। तो उस पे क्या है, हमारे सारी कंपनीज आती रहती है और आपको अप्लाई करना पड़ता है उस पे। तो अक्टूबर से या नवंबर से उस पे कंपनीज आने लग गई थी हमारे फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 3 से 4 कंपनी में अप्लाई किया। तो 4th कंपनी में जो मैंने अप्लाई किया तो उसमें मेरा सक्सेसफुली मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। इन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड हुआ तो वो मैंने क्लियर कर लिया था। सेकंड राउंड हुआ, वो भी मैंने अच्छे से क्लियर किया। फिर मेरा फाइनल राउंड हुआ कंपनी के डायरेक्टर के साथ, तो वो भी मैंने क्लियर कर लिया। तो मुझे फिर बाद में बताया गया कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं इस कंपनी में। और मेरा फाइनल प्लेसमेंट, जब मैंने अपना फाइनल राउंड दिया कंपनी में, तो उसके बाद सनस्टोन के कोऑर्डिनेटर्स ने मुझे बताया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन वेडिंग वायर कंपनी में हुआ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड किया। तो मेरी ज्वाइनिंग थी 24 से। तो उसके लिए मैं दिल्ली गया। तो जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है मैंने कंपनी में 25 को जाके पूरी की। और मैं उस कंपनी में एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मुझे अभी मतलब काम अच्छा लग रहा है काफी। और मुझे वर्किंग कल्चर भी कंपनी का काफी अच्छा लग रहा है। और भी प्लेसमेंट चल रहे हैं अभी कॉलेज में। और मेरे जो बाकी दोस्त हैं उनके भी प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो कुछ दोस्तों के प्लेसमेंट्स हो चुके हैं और अभी बाकियों के भी हो जाएंगे उनके, क्योंकि चल रहे हैं अभी प्लेसमेंट्स। तो अभी मार्च अप्रैल तक हमारे प्लेसमेंट चलते ही रहते हैं और कंपनीज आती रहती हैं हफ्ते। तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर है वो किस कंपनी में अप्लाई करना चाहता है और फिर उसके बाद उसका प्लेसमेंट हो जाता है। बस ये अब देखो आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे मैंने बताया वैसे, बस उसमें प्लेसमेंट नहीं था। और प्लेसमेंट का अब विमल ने सारी चीजें क्लियर कर दी है। हमारे जो क्लासेज में है, जो मतलब क्लासेज भी चल रही है रेगुलरली, और हमारे प्लेसमेंट सेशन भी चल रहे हैं। हमारी हब पे कंपनी आ जाती है, जिसको भी अप्लाई करना है अप्लाई करो। अब और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है ऑप्ट आउट का। अगर कोई ऑप्ट आउट करना चाहता है, मतलब कि प्लेसमेंट नहीं लेना चाहता, तो वो भी कर सकता है। इसमें कुछ मतलब थोड़ी फीस होती है, बस थोड़ी तो उसको आप जमा करानी पड़ती है। उसके बाद आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो, और वो मैंने क्या है कि स्टार्टअप भी किया, आपको जैसे पता है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं, इसलिए आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने ये वीडियो बनाया। और भी देखो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जैसे GD गोयनका के हैं, NIT के हैं, उनमें भी खूब प्लेसमेंट हुए। तो वहाँ का भी मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा टाइम मिलते ही। और ये है कि अब मैंने जो बिजनेस किया, जो भी मेरे मतलब जयपुर में जो रहते हैं, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करिए। और ये है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो कोई से भी कॉलेज में कहीं भी एडमिशन के लिए, तो आप MBA के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। और ये है कि आप मतलब जैसे देखो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ लो, मैं ईमेल डाल दूंगा, ईमेल करके पूछ लो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर डेफिनेटली आंसर दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।